प्रिय साथियों, आज मैं आपसे कोई नया धर्म सिखाने नहीं आया हूँ। आज मैं आपसे मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे की बात नहीं करने वाला हूँ। आज मैं आपसे सबसे गहरे सवाल की बात करने आया हूँ। तुम कौन हो? दुनिया ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया, नाम, जाति, धर्म, पैसा, सफलता, असफलता, लेकिन दुनिया ने तुम्हें कभी यह नहीं सिखाया कि तुम खुद कौन हो। ओशो कहते हैं, जिनसे खुद को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। आखिर धर्म क्या है? हम धर्म को क्या समझते हैं? पूजा पाठ आदि, भंडारा, हवन। अगर यही धर्म है तो फिर सवाल उठाना है, इतने धर्म होने के बाद भी दुनिया में इतना डर, हिंसा, दुख क्यों है? ओशो कहते हैं, धर्म बाहर नहीं, भीतर की यात्रा है। धर्म कोई उधार ली हुई चीज नहीं है। जो उधार है वो झूठ है, जो अपना है वही सत्य है। अब हम खुद से दूर क्यों है? बचपन में हमें सिखाया गया, ऐसे मत बनो, वैसा मत सोचो, लोग क्या कहेंगे। धीरे धीरे हमने अपने होने को दबा दिया और दूसरों की उम्मीदों को जीने लगे। आज हालात यह है, हम हंसते हैं लेकिन दिल दुखी है। हम बोलते हैं लेकिन सच नहीं बोलते। हम जीते हैं लेकिन जागरूक नहीं है। ओशो कहते हैं, असली पाप के साथ बेईमानी है। खुद को जानना क्यों है? खुद को जानना मतलब अपना नाम जानना नहीं, अपनी डिग्री जानना नहीं, अपनी पहचान जानना नहीं। खुद को जानना मतलब यह जानना कि मेरे भीतर क्या चल रहा है, मेरी विचार कहाँ से आते हैं, मेरे डर क्या है, मुझे क्रोध क्यों आता है, मैं प्रेम क्यों चाहता हूँ। जब तुम सवाल पूछोगे, शुरुआत करोगे, वही ये ध्यान है, मतलब मेडिटेशन है। शुरुआत होता है ध्यान, खुद को जानने का रहस्य। ध्यान कोई कठिन साधना नहीं है। ध्यान सिर्फ देखता है। क्रोध आया देखो, डर आया देखो, विचार आया देखो, लड़ो मत, भागो मत, बस शांति बनाए रखो। ओशो कहते हैं, जो देखा गया वो तुम नहीं हो, जो देख रहा है वही तुम हो। यहीं से चमत्कार शुरू होता है। अब हम जानते हैं, जब इंसान खुद को जान लेता है, जब इंसान खुद
को जान लेता है, डर अपने आप गिर जाता है, तुलना खत्म हो जाती है, ईश्वर मर जाती है, शांति जन्म लेती है। तब जब उन्हें किसी धर्म की जागरूकता नहीं रहती, अब वह जा सकता है, वह प्रेम फैलता है, वो जो करता है वो प्रार्थना बन जाता है। समान अंतिम संदेश। प्रिय साथियों, भगवान को ढूंढना बंद करो। साथियों, भगवान को ढूंढना बंद करो, सत्य को मानना बंद करो, धर्म को ओढ़ना छोड़ दो, बस खुद को जानो, क्योंकि खुद को जानना ही सबसे बड़ा धर्म है, खुद को जानना ही सबसे बड़ी पूजा है, खुद को जानना ही मृत्यु है। और याद रखो, तुम जैसे हो वैसा ही पुराण है। साथियों, अब मैं कुछ अपने विचार रखना चाहूँगा। मेरी एक शिक्षिका है और उन्होंने मुझे समझाया है कि तुम औरों की बातों पे ध्यान मत दो। लोग कहते हैं भूत प्रेत है, उन्हें तो कोई तांत्रिक निकालेगा। वो कहते हैं पूजा तो बस पंडित ही करेगा। क्यों? अगर भगवान सच में होते जो तुम सोच रहे हो, तुम सोचते हो भगवान तो बस ये हनुमान, शिव, कुरान, अल्लाह ये है, लेकिन जिस दिन इंसान ने खुद को जान लिया वो खुद को ही परमात्मा मानने लग जाता है। वो भी एक अहंकार का रूप है, लेकिन जिस इंसान ने अपने आप को कहा मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, वही इंसान सब कुछ है। लेकिन अगर यह इंसान जान लेता है, ये कर लेता है, वो कर लेता है, यही सब चीज अगर हर आदमी मान लेता तो ये भगवान वगैरह वगैरह जैसी कोई चीज ही नहीं होती। लेकिन मेरी अध्यापिका ने मुझे बताया कि पहले के ज़माने में लोग एक चीज़ को मानते थे, स्पिरिचुअलिटी। उसका मतलब है साधु संत, भगवान है, भगवान किसी के अंदर आते हैं। लेकिन पहले मैं इन बातों को मानता था, लेकिन जब से साइंस आई है और मेरे टीचर ने मुझे बताया है कि साइंस हर चीज को प्रूव करता है, लेकिन जो ये भगवान अंधविश्वास फैलाया हुआ है, साइंस ने एक बात कही है कि एक शक्ति है, उसे कोई मिटा नहीं सकता है, उसे कोई बना नहीं सकता है, लेकिन उसे एक शरीर से दूसरे शरीर के अंदर डाल सकते हैं। और पूजा पाठ भी यही कहता है कि हमारे अंदर एक आत्मा है, उसे कोई बना नहीं सकता है, उसे कोई मिटा नहीं सकता है, लेकिन एक आत्मा दूसरे शरीर में जाती रहती है और ऐसा ही चलता रहता है। लेकिन साइंस ने इसे प्रूव करके दिखाया है, इसलिए लोग साइंस को मानने लगे हैं। मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा हूँ कि तुम भगवान से अपना साथ छोड़ दो, तुम पूजा पाठ मत करो, तुम
ये मत करो, वो मत करो, ये तो सारे लोग कह ही ना रहे हैं। मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम अपने मन की पूजा करो, तुम अपने आप को जानो, और चीजों से अपना ध्यान मत तुम बस अपने आप पर विश्वास रखो। आखिर में सबके बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार करे।